पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। बुधवार को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जैश ने ही भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की, जिसमें साथ मिला भारत को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का। साथ आशीष, ये भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत मिली है। साथ मिला है भारत को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का। जी बिल्कुल, ये एक कदम है। इसे अभी जीत में कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। बेसिकली डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसे मूव किया है ताकि ये जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उनके सरगना हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि इसके पहले भी पिछले 3-4 सालों में ऐसे कम से कम 2 बार ऐसे प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ चुके हैं और मोटे मोटे तौर पर देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, जो भी बड़े देश हैं, उन सभी ने इस प्रस्ताव का सपोर्ट किया था। लेकिन चीन को छोड़कर, चीन पिछले 2 बार में हमने देखा है कि यूएनएससी का आर्टिकल 1267 के तहत अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये प्रस्ताव पास नहीं होने देता है। हमें पता है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि उनके आर्थिक इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हैं पाकिस्तान में और उसके मद्देनजर। लेकिन आशीष, इस बार तो चीन ने भी सपोर्ट नहीं किया है पाकिस्तान को। उसका करीबी दोस्त है चीन पाकिस्तान का। जी, वो स्टेटमेंट्स में दिख रहा है, लेकिन तब तक इसे जीत नहीं माना जाएगा जब तक हमें चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव को पास होने से न रोके, क्योंकि इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन होती है कि सारे के सारे देश इसे पास करने के लिए तैयार होंगे। अगर एक भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसे रिजेक्ट कर देता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले 2 बार में देखा है, 2016 में भी और 17 में भी। और इसीलिए ये, लेकिन आशीष, इसे कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा कदम माना जाएगा और इससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनना भी लाजमी है, क्योंकि अभी ये भी एक बड़ी खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की और पाकिस्तान में टेरर के खात्मे को लेकर उन्होंने जिक्र किया, अपील की कि अमेरिका इस पर आगे आए और पाकिस्तान से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करे। और यूएन में भी अब यहाँ पर एक बड़ी पहल आप कह सकते हैं जिसमें भारत का साथ इन बड़े मुल्कों ने दिया है। तो यानी कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनना लाजमी होगा। देखिए, ये इतना इजी है नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारा 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक इसी तरह का माहौल बना था, ठीक इसी तरह के प्रस्ताव आए थे, ठीक यही देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया था। इस बार केवल एक चेंजेस आए हैं, वो है माहौल का। पाकिस्तान के खिलाफ माहौल काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी ज्यादा है सारे बड़े देशों से, क्योंकि आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस उनके जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। यूएनएससी में कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद ये प्रस्ताव वोटिंग के लिए आएगा और क्या उस समय तक चीन, सारे देश तो सपोर्ट करेंगे जैसा उन्होंने पहले किया था, लेकिन क्या उस समय चीन भी सपोर्ट करेगा, ये एक महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी चीन ने हमें पब्लिकली या फिर ओपन फोरम पर आप देखें तो सपोर्ट किया है, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बात की है। अभी से पहले जो आशीष हुआ उसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरह से चीन ने अभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बैकस्टेप किया, अब तक जो वीटो का समर्थन करता रहा है चीन, अब नहीं करेगा, ऐसा माना जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन चीन ने न ही पाकिस्तान पर दबाव बनाया है और उन्होंने समर्थन नहीं किया है, क्योंकि आतंकवादी घटना है, काफी सेंसिटिव है और इस समय पे जब पूरा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ एक सुर में बोल रहा है, उस समय पर चीन अलग थलग दिखना नहीं चाहता, अलग थलग पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक स्टेप आपको ध्यान देना होगा कि चीन का इतना इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के अलावा। अब जब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद यूएनएससी में ये प्रस्ताव आएगा, तब भी चीन सपोर्ट करेगा या नहीं। आशीष, पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी नहीं है और इस बार तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद इमरान खान को इतना कोस रही है, सवाल कर रही है, जवाब मांग रही है कि ये क्या हो रहा है उनके देश में। इस बार तो अपनी आवाम को ही शांत नहीं कर पा रहे इमरान खान, दबाव बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर। जी बिल्कुल, लेकिन यूएनएससी एक अलग तरीके से काम करता है।
वो किस देश में, किस आवाम पर, किस सरकार पर क्या प्रेशर है या नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूएनएससी एक वो बॉडी है जहां पर परमानेंट मेंबर्स इस प्रस्ताव को लेकर वोट करेंगे। इससे पहले भी हमारी उम्मीदें 2 बार काफी ज्यादा जगी थी, जब सारा विश्व और स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया था। लेकिन इसके लिए एक मेन कंडीशन की जरूरत होती है कि एक भी अगर देश परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर वो वीटो पावर का इस्तेमाल करे, जो कि चाइना ने 1267 के तहत इस्तेमाल किया है पहले 2 बार, और वो भारत के विरोध में गया है, तब ये प्रस्ताव खारिज हो जाता है। और यही सेम देश, चाहे वो भारत हो, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस या फिर कोई और भी परमानेंट मेंबर्स हो, इन सभी ने पूरे एक बात से इसका प्रस्ताव किया था। लेकिन देखिए, चाइना इस समय भी काफी प्रेशर में है, क्योंकि उस पर भी काफी दबाव पड़ रहा है कि क्या वो दोस्ती निभाएगा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, इस बार तो चाइना खुद प्रेशर में, और देख सकते हैं जिस तरह से आशीष बीते कुछ दिनों में चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बैकस्टेप किया, और अब पाकिस्तान की जिस तरह से पूरी दुनिया में चौतरफा निंदा हो रही है, सवाल किए जा रहे हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर फिदायीन हमला करके अभी जो 40 के देश के जो जवान हैं उनको मारा है, उसको लेकर चाइना ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब ये हम उम्मीद लगा सकते हैं, हम मान सकते हैं कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। शायद वीटो का इस्तेमाल चाइना नहीं करने वाला और पाकिस्तान के पास कोई भी सपोर्ट नहीं बचने वाला। ऐसी उम्मीद है, और उम्मीद पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर काफी है पाकिस्तान पर भी, चाइना पर भी, पुलवामा अटैक के मद्देनजर। और जिस तरह से बाकी देशों ने स्टेटमेंट इशू किए थे ठीक अटैक के बाद में, पुलवामा अटैक के बाद में, उन्होंने 2 बातें बहुत क्लियरली लिखी थी। एक तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा आतंकवाद के लिए, और दूसरा, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, पाकिस्तान के अंदर तमाम हवाई सेवाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, एयर स्ट्राइक के ऊपर पाकिस्तान से हर दिन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को जो है रद्द कर दिया है। ना फ्लाइट्स वहां से उड़ान भरेंगी, ना ही कोई फ्लाइट वहां पर लैंड करेगी। कल ही हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि पाकिस्तान ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, उड़ानें उड़नी जो है, फ्लाइट्स उड़नी वहां से बंद हो चुकी है। ना सिर्फ फ्लाइट्स जो है वहां से उड़ान भरेगी, बल्कि कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरने वाली है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तान की चौतरफा निंदा हो रही है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, हर तरफ पाकिस्तान से सवाल किए जा रहे हैं, और कब खत्म करेगा पाकिस्तान अपने देश के अंदर पनप रहे आतंक को, इसको लेकर सवाल जाहिर किए जा रहे हैं। यहां आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम उड़ानें जो है वो रद्द कर दी है। ना वहां से कोई हवाई सेवा जो है निकलने वाली है, और ना ही कोई फ्लाइट वहां पर लैंड करेगी, ना वहां से कोई उड़ान भरने वाली, ना ही पाकिस्तान के ऊपर से कोई जहाज जो है वो उड़ान भरेगा। भारत से डरे हुए पाकिस्तान से लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सिविल एविएशन ने जारी किया है ये नोटिस, जिसमें अगले आदेश तक सभी हवाई सेवाएं जो है वो बंद रहने वाली बात कही गई है। भारत से डरे हुए पाकिस्तान ने तमाम हवाई सेवाएं जो है वो रद्द कर दी है। एक बड़ा झटका पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर हो रही है थू थू, और अब देख सकते हैं पाकिस्तान घबराया हुआ है, डरा हुआ है। इसी वजह से अपने सिविल एविएशन ने उन्होंने ये जारी किए हैं निर्देश। मेरे सहयोगी अरुण धंता जुड़ गए और जानकारी के साथ। अरुण, पाकिस्तानी समझ सकते हैं, चाहे सेना हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद हो, हर तरफ देखा जा सकता है डर पाकिस्तान के अंदर से। अब ये बड़ी खबर, तमाम हवाई सेवाएं जो है रद्द कर दी है पाकिस्तान ने। बिल्कुल, जाहिर तौर पे पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर इस समय बन चुका है, क्योंकि जितनी भी जो और इंटरनेशनल बड़ी कंट्रियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये मैसेज दे रही हैं कि वो जल्द से जल्द जो टेररिज्म वहां पर हार्बर हो रहा है उसको खत्म किया जाए। उसके चलते जिस तरह से खासतौर पे जो उनके मेजर एयरपोर्ट्स है, आपका लाहौर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, ये सभी एयरपोर्ट्स पे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए। यहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं एक तरह का डर भी पाकिस्तान में इस समय बरकरार है, बिकॉज हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारा एक पायलट भी उनकी हिरासत में है, और उसके बाद लगातार चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो या यूके हो, वो भी अब जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करने वाले हैं कि मसूद अजहर को जो है वो टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। चाइना के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि चाइना पहले 2-3 बार ब्लॉक कर चुका है उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना। और जिस तरह से पाकिस्तान में अगर हमने कल भी एक्टिविटीज देखी, जो उनके जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं
उसमें ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे और आज तक अभी तक वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो बाकी और बचे कुछ एयरपोर्ट्स थे उस पर भी फिलहाल अगर पाकिस्तान अगर युद्ध जैसी बात जो हो रही है वो छिड़ जाती है तो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट जो है उन पर भारत की सेना जो है सबसे पहले कब्जा कर लेगी। डर पाकिस्तान के ऊपर साफ देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे जानकारी के लिए। भारत